Hello parents, I am Sharvari, artist, child psychology specialist and founder of Kalaran Club. On this channel, we make some videos related to art out of the box and children and parent psychology. So last video में हमने देखा था कि what is creativity, what are its types and उसके benefits क्या क्या है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो क्योंकि आज का वीडियो उसके रिलेटेड ही है. टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द 10 साइंस ऑफ क्रिएटिविटी इन योर चाइल्ड. सो ऐसे कौन से 10 साइंस है, ऐसे कौन सी एक टेस्ट है जो हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्रिएटिव है या नहीं है. सो इफ यू वांट टू नो योर किड्स आर क्रिएटिव और नॉट, देन यस, दिस वीडियो इज फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. पॉल टॉरेंस वॉज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने रिसर्च मेथड में ऐसे कुछ बताया था कि पर्सनालिटी के ये सपोज अगर ट्रेड्स हमें दिखते हैं बच्चों में या फिर ये फैक्टर्स कुछ दिखते हैं तो हम बता सकते हैं कि अपने बच्चे क्रिएटिव है या फिर लेस क्रिएटिव है. सो लेट्स सी. नंबर 1 इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी. मतलब हमारे बच्चे किसी भी टॉपिक या ऑब्जेक्ट को लेकर कितना फ्लुएंटली, कितना फ्लेक्सिबल होकर उनकी आइडियाज, यूनिक कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को देते हैं एक पेपर क्लिप एंड इफ वी टेल देम कि व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ दिस, ये पेपर क्लिप को छोड़कर हम और इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ. बच्चे इसमें कितने ज़्यादा फ्लुएंटली आइडियाज़ लेके आ सकते हैं इस पे डिपेंड करता है उनकी क्रिएटिविटी लेवल कहाँ पे है. सेकेंड इज़ ओरिजिनलिटी एंड एलैबोरेशन. सो आजकल बच्चे बहुत सारे बार कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर इधर का कुछ देखा है और वहाँ जाके हमें वही सेम चीज़ रिपीट करनी है. दैट इज़ वेरी कॉमन. बट कितने बार अपने बच्चे यूनिक कॉन्सेप्ट्स, ओरिजिनल उनके आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं या आपको बताते हैं, और सिर्फ बताते नहीं, उसको डिटेल में कितने बार बताते हैं वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. नंबर 3 इज़ एब्स्ट्रैक्टनेस, मीन्स एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड एनी ऑब्जेक्ट. अगर कुछ ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में बच्चों को सोचना है, सो मे बी दे कैन थिंक अबाउट इट, राइट. और अगर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो दिखते नहीं हैं या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमें दिखते नहीं हैं कभी भी, बट वी हैव टू थिंक अबाउट देम. फॉर एग्जांपल लव, फ्रीडम और जस्टिस. ऐसे एब्स्ट्रैक्ट या जो दिखते नहीं हैं उसके बारे में बच्चे कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे सोचते हैं, दैट वी हैव टू चेक. सो नंबर 4 इज़ क्यूरियोसिटी. अपने बच्चों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने आप आ जाते हैं क्या, जैसे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें कैसे करना है, अगर ऐसे नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, राइट. सो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ऐसे जितने सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं उतना उनके क्रिएटिविटी के प्रोसेस के लिए वो अच्छा होता है. नंबर 5 रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड देयर कंफर्ट विथ एनी अनसर्टन सिचुएशन. सो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू चेक कि बच्चे कुछ अननोन, अनसर्टन या फिर न्यू सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं, वो उस सिचुएशंस के साथ कितना कंफर्टेबल अपने आप को करते हैं और रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं, दैट वी हैव टू चेक. फॉर एग्जांपल, इफ़ दे हैव टू गो फॉर एनी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी और उसमें अगर वो डरते हैं या फिर उतना रिस्क लेके उन ऑडियंस के सामने वो परफॉर्म करना पसंद करते हैं. सो इफ़ दे आर डूइंग दैट, देन येस, देयर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज़ गुड. And if they are not doing, then we have to work on their capacity. या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम घर पे कुछ आर्ट या क्राफ्ट या साइंस का कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इफ़ वी डोंट नो देयर एंड रिजल्ट, वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, और बच्चों को भी ये पता नहीं है कि उससे क्या होने वाला है, और तो भी इस अनसर्टन सिचुएशन में वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, तो येस, देयर एबिलिटी टू डील विथ एनी अनसर्टन सिचुएशन इज़ गुड. Now number 6 is self confidence. So this is very important क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि बहुत सारे बार जब हम बच्चों को न्यू टास्क देते हैं तो उसमें से 50% बच्चे बोलते हैं कि येस आई कैन डू दिस ईजिली एंड दे स्टार्ट डूइंग इट. बट जो 50% बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैम आई कैन नॉट डू इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो अगर बच्चों को उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ही वो बोलते हैं कि मैम आई कैन नॉट डू इट या फिर मैम हाउ टू डू इट, ऐसे वो बोलते हैं. एंड देन दैट इज़ द साइन कि हमारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस है. वी हैव टू वर्क ऑन दैट. नंबर 7 इज़ मोटिवेशन. क्या बच्चे अपने आप खुद मोटिवेट होकर कुछ टास्क करते हैं
या फिर दे नीड सम रिवॉर्ड पॉइंट्स दैट यू हैव टू चेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ बच्चों को टास्क करना है, तो सपोज पजल सॉल्व करना है, अगर वो पजल वो अपने आप मोटिवेट होकर कर रहे हैं या फिर उनको कुछ रिवॉर्ड हम देते हैं, कुछ चॉकलेट या इसके बाद वो मिलेगा तो ही वो पजल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स के साथ अगर कर रहे हैं तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, मतलब, राइट। सो यू हैव टू चेक कि वो कौन से टास्क अपने आप मोटिवेट होकर कर रहे हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड। नंबर 8 इज विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन मीन्स एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड एनी रियलिटी। जैसे कि हमारे बच्चे कभी स्टोरी टेलिंग करते हैं जो कुछ रियलिटी में नहीं होता है, बट वो इमेजिन करके कुछ स्टोरी क्रिएट करते जाते हैं, राइट। या फिर कुछ इमेजिनेटिव रोल प्ले में वो एंगेज हो जाते हैं, या फिर विजुअलाइजेशन में भी वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ भी एक्सपीरियंस अगर सोचते हैं तो वो विजुअल फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड देयर विजुअलाइजेशन। So you have to check whether they are doing any visualization or imagination in the process. Number 9 is perseverance. इसका मतलब ये है कि बच्चे कुछ एक्टिविटी करते टाइम अगर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस ऑब्स्टेकल्स को कितना परसिस्टेंटली ओवरकम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे खेल रहे हैं कुछ गेम्स या फिर उनका कुछ ऐसे टास्क है जिसमें पजल सॉल्व करना है, उसमें ऑब्वियसली स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्टी स्टेजेस बढ़ते जाती है, उसको हम बोलेंगे ऑब्स्टैकल्स। सो अगर ये ऑब्स्टैकल्स आते हैं और बच्चे बोलते हैं कि नो आई कैन नॉट डू दिस नाउ, या फिर वो फिनिश ही नहीं कर पाते हैं वहाँ तक क्योंकि उनके पास परसिस्टेंसी नहीं है। सो नाउ यू हैव टू चेक कि बच्चे कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से टास्क करते टाइम ऑब्स्टैकल्स वो कैसे हैंडल करते हैं और कितने कंफर्टेबल होते हैं उस ऑब्स्टैकल को लेकर। नंबर 10 इज सेंसिटिविटी। अगर बच्चे किसी टॉपिक को लेकर इमोशनली जब से अंदर से फील नहीं करते, तब उनकी क्रिएटिविटी उस एंगल तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उनको करना है ड्राइंग और द टॉपिक इज़ पोल्यूशन या फिर प्लास्टिक रिलेटेड, और अगर वो अंदर से कुछ उसके इमोशंस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ वो फील ही नहीं कर पाते उसका इम्पोर्टेंस, तो वो नहीं सोच सकते उतना क्रिएटिवली, राइट। सो यू हैव टू चेक कि वो कितने इमोशनली थिंकिंग करते हैं। सो येस, दीज आर द 10 फैक्टर्स जो अगर बच्चों में है तो हम बोल सकते हैं कि येस आवर किड्स आर क्रिएटिव। अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि दे आर लेस क्रिएटिव या फिर वी नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो और ये कम ज़्यादा हो जाता है। क्रिएटिविटी हर एक बच्चे में नेचुरली होती है, ऐसे नहीं। अगर नहीं होती है तो भी हम डेवलप कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू एनकरेज क्रिएटिविटी इन किड्स, ठीक है। सो फॉर दैट stay tuned, subscribe, like and share, and bye bye for today. See you in the next video.